एक कहानी सच्ची मोहब्बत, सब्र और इंसाफ की। दूर एक हसीन और पुरसुकून सल्तनत हुआ करती थी, जहां चारों तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और परिंदों की मीठी आवाज हर दिल को सुकून देती थी। इस खूबसूरत सल्तनत की हुक्मरान थीं मलिका नूर। उनकी 3 बेटियां थीं और ये तीनों ही इस सल्तनत की असली रौनक थीं। सबसे बड़ी बेटी आयमन थी। वो निहायत संजीदा, समझदार और वकार वाली लड़की थी। दरमियानी बहन दुआ थी। वो हमेशा हंसी मजाक करने वाली, शरारती और जिंदा दिल थी। और सबसे छोटी बेटी हिबा। हिबा की मासूमियत और उसकी खूबसूरती पूरी सल्तनत में मशहूर थी। लोग कहते थे कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वक्त गुजरता गया। मलिका नूर ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादियां बहुत धूमधाम से कर दी। आयमन की शादी कासिम से हुई और दुआ का हाथ अब्बास के हाथ में दे दिया गया। दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुश थीं, मगर हिबा अब भी अपनी माँ के साए में महल में रहती थी। शहजादे का रिश्ता। एक दिन दूर की एक अजीम सल्तनत से पैगाम आया। ये पैगाम था प्रिंस हम्माद की तरफ से। प्रिंस हम्माद अपनी बहादुरी, इंसाफ और सखावत के लिए मशहूर था। वो हिबा से शादी करना चाहता था। मलिका नूर ने बहुत सोच विचार के बाद ये रिश्ता कबूल कर लिया। उनके दिल में खुशी भी थी और बेटी की जुदाई का गम भी। रुखसती। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रुखसती के वक्त मलिका नूर ने हिबा को बहुत से तोहफे दिए। सोना, चांदी, कीमती लिबास और एक बहुत खास निशानी। उन्होंने एक सफेद रुमाल पर अपने खून के 3 कतरे लगाकर हिबा को दिए। मलिका नूर ने उसकी पेशानी चूमकर कहा, बेटी, ये रुमाल हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम महफूज रहोगी। हिबा की आंखों में आंसू आ गए। घोड़ा जादुई। हिबा को उसके पसंदीदा घोड़े पर सवार किया गया। इस घोड़े का नाम था गोल्डन हॉर्स। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। वो हिबा की हर बात समझता था और उसका वफादार साथी था। सफर लंबा था, इसलिए मलिका नूर ने हिबा के साथ अपनी पुरानी खादिमा अलीजा को भी भेजा। धोखा। रास्ते में गर्मी बहुत ज्यादा थी। हिबा को प्यास लगी। उसने कहा, अलीजा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मगर अलीजा के दिल में हसद और लालच पैदा हो चुका था। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर पानी पीना है तो खुद उतरकर दरिया से पी लो, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। मासूम हिबा खामोशी से घोड़े से उतरी और दरिया से पानी पीने लगी। इसी वक्त वो मुकद्दस रुमाल पानी में गिरकर बह गया। हिबा को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, मगर अलीजा ने सब देख लिया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आ गई। पहचान छीन ली गई। अलीजा ने हिबा को डरा धमकाकर उसके शहजादे वाले कपड़े उतरवा लिए। खुद वो कीमती लिबास पहन लिया और हिबा को खादिमा के कपड़े पहना दिए। फिर उसने सख्ती से कहा, अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी। बेचारी हिबा खामोशी से रोती रही। महल में पहुंचना। आखिरकार वो प्रिंस हम्माद की सल्तनत पहुंच गए। महल के दरवाजे पर लोग उनका इस्तकबाल करने खड़े थे। अलीजा शहजादी के लिबास में घोड़े पर सवार थी और असल शहजादी हिबा खादिमा के कपड़ों में पीछे खड़ी थी। अलीजा ने फख्र से कहा, शहजादे, मैं आपकी दुल्हन हूँ और ये लड़की मेरी खादिमा है। प्रिंस हम्माद को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मगर वो खामोश रहे। परिंदा बन गई चरवाही। प्रिंस हम्माद ने हुक्म दिया, इस लड़की को बागों में भेज दो, ये परिंदों की देखभाल करेगी। हिबा का दिल टूट गया। जो लड़की महल में पली बड़ी थी, अब परिंदों की रखवाली कर रही थी। घोड़ा गोल्डन हॉर्स की कुर्बानी। अलीजा को डर था कि गोल्डन हॉर्स सच न बता दे। उसने प्रिंस हम्माद से कहा, ये घोड़ा बदतमीज है, इसे मरवा दे। और अगले दिन गोल्डन हॉर्स का सर कलम कर दिया गया। हिबा का दिल टूट गया। उसने जलाद से कहा, इसका सर उस दरवाजे पर लटका देना जहां से मैं रोज गुजरती हूँ। राज की बातें। हर सुबह हिबा उस दरवाजे के नीचे रुककर आंसुओं के साथ कहती, ए गोल्डन हॉर्स, काश शहजादा हम्माद को पता होता कि असल शहजादी कौन है। महल का वफादार खादिम मुजम्मिल ये सब चुपकर सुन रहा था। उसे शक होने लगा। सच सामने आ गया। आखिर एक दिन मुजम्मिल ने सब कुछ प्रिंस हम्माद को बता दिया। अगली सुबह प्रिंस खुद छुपकर वहां खड़े हो गए। उन्होंने हिबा की सारी बातें सुन ली। सच उनके सामने आ चुका था। इंसाफ। प्रिंस हम्माद ने हिबा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अगर तुम किसी इंसान को सच नहीं बता सकती तो उस लोहे के चूल्हे को सुना दो। हिबा फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी पूरी कहानी सुना दी। प्रिंस हम्माद सब सुन चुके थे। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, हिबा को शहजादी के लिबास में तैयार करो। दरबार।